हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडोब ऑडिशन के बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एडोब ऑडिशन में फाइल्स को सेव करते हैं। तो कैसे उनके MP3 वेब फाइल कैसे हम सेव कर सकते हैं या किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialunch.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस एडोब ऑडिशन ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे हम किसी फाइल को सेव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें जैसे 2-3 फाइल इंपोर्ट कर लेता हूं, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे हम इन्हें एडिट करेंगे और कैसे हम इन्हें सेव कर सकते हैं उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये वाली फ़ाइल इसमें लोड कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने ऑडियो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करी है। अब बात करते हैं इन्हें सेव करने की। तो जैसे आप इनमें एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने जैसे इसमें नॉइस रिमूव कर लिया या फिर फालतू का साइलेंस हटा दिया। फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार बटन आ जाता है। इसके बाद में आपको सेव करना है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली फाइल एंड देन सेव, ठीक है। या फिर इसे नई फाइल में सेव करना है तो आप सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ उसी फाइल में ओवरराइट करना है तो आप Ctrl+S दबा सकते हैं और आपको वार्निंग देता है कि आप इसे लॉसी फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, यानी कि आप कंप्रेस्ड फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं MP3 फॉर्मेट में। तो उससे क्या है कि आप क्वालिटी में खैर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी वेब फाइल होती है अनकम्प्रेस्ड वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है। MP3 फाइल जो है कंप्रेस होकर जाती है तो थोड़ा क्वालिटी में जैसे थोड़ा बोल सकते हैं कम हो जाती है। तो ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यस क्लिक करूँगा और ये उसी में सेव कर देगा। अगर आप चाहें तो इसे जैसे मैं डिलीट करूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं इसे अलग कॉपी भी बना सकता हूँ। मैं जाऊँगा फाइल एंड देन सेव एज पे क्लिक करूँगा, तो इससे ये अलग फॉर्मेट में सेव करवा सकते हैं हम इसे। जैसे किस फॉर्मेट में सेव करना है, पहले तो लोकेशन कहाँ सेव करना है, मैं ब्राउज़ पे जाके और लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। फिर फॉर्मेट, हमारे पास इतने सारे फॉर्मेट हैं। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो है MP3, ठीक है। इसके अलावा आप वेव फाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप EIFF या फिर OGG फाइल जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके मोस्टली यूज़ होते हैं। और सजेशन के तौर पे MP3 फाइल, इनका साइज़ कम होता है और कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है, या वेव फाइल अनकम्प्रेस्ड होता है लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके इसे सेट कर देता हूँ। फिर सैम्पल टाइप, तो यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी सेट करते हैं, जैसे किस में आपको सेव करना है। सैम्पल रेट आपकी अलग अलग होती है, तो इसे आप कभी मत छेड़िए अगर आपको नहीं पता तो। जैसे हम जब सैम्पल कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्वालिटी गिरती ही है, चाहे आप सैम्पल रेट बढ़ाइए या कम करिए, तो कन्वर्जन में क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जो आपकी पहले थी वही रहने दीजिए। फिर आपके चैनल मोनो स्टीरियो या 5.1, तो और इसके बाद बिट डेप्थ है, तो हाईएस्ट जाएंगे तो वो मैक्सिमम क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इनके ऊपर मैंने खैर अलग से करी है। इसके बाद फॉर्मेट सेटिंग है, तो ये आप जैसे आपको पता ही होगा, आप 128 kbps या 168 182, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा जितना आप कम जाएंगे उतनी आपकी बेकार क्वालिटी होती जाएगी, और जितना हाई जाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। लेकिन जितना हाई जाएंगे तो उनका फ़ाइल का साइज़ भी बढ़ता जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिनिमम 128 और मैक्सिमम तो खैर 320 है ही। तो आप जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके अलावा ये तो कांस्टेंट आपकी बिट रेट आप जो है वेरिएबल के साथ भी जा सकते हैं, बट मोस्टली हम जो है कांस्टेंट यूज़ करते हैं। खैर इससे हम ओके करते हैं। और इसके बाद में एस्टिमेटेड फाइल साइज़ भी आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इसे करता हूँ यहाँ से वेव फाइल, तो ये आपको एस्टिमेटेड फाइल साइज़ दिखा देगा, जैसे 93 MB की हो जाएगी, ठीक है। तो आप जिस तरह से सेव करना चाहे वैसे सेव कर सकते हो, और एक बार आप खुश हैं तो आप ओके पे प्रेस करेंगे। तो इस तरह से तो हम कोई नॉर्मल फाइल सेव करते हैं। अभी बात करते हैं मल्टी ट्रैक की। तो जैसे मैं एक मल्टी ट्रैक क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू मल्टी ट्रैक सेशन, एक सेशन क्रिएट करता हूँ मैं। इसमें एक दो फाइल लेके आते हैं और मान लीजिए मुझे इसे सेव करना है, तो वो मैं कैसे करूं। तो ये भी काफ़ी आसान है। आप जाएंगे फाइल, एक्सपोर्ट, फिर मल्टी ट्रैक मिक्स डाउन और फिर एंटायर सेशन, या फिर आप चाहे तो सिलेक्टेड क्लिप्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी हम एंटायर सेशन पे जाएंगे और आपके पास लगभग वैसा सा ही आपके पास विंडो आती है। फाइल का नाम आप यहाँ से दे सकते हैं, कहाँ ये सेव होगा, उसका फॉर्मेट, फिर उसका सैम्पल टाइप से एम एस सोर्स, या फिर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो सोर्स है उसी में रहने दें। फिर आपका वही ये आपका टाइप दिखा देगा जो आप सेव होगा वो। फिर आप फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये क्या क्या सेव करेगा, एंटायर सेशन, मास्टर स्टीरियो, तो ये वगैरह। और इसके अलावा आप जो है ओरिजिनल जो डेटा है उसका मेटा डेटा वो भी एक्सपोर्ट करेगा। उसके अलावा आप जो इसमें मार्कर्स वगैरह आपने जो बनाए होंगे वो भी सेव होंगे।
और फिर ये ओपन फाइल्स आफ्टर एक्सपोर्ट। तो जब आप इसे सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद ये एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा और आपको वो जो भी फाइल जहाँ भी सेव होगी आपको ये दिखा देगा। तो इस तरह से हम ये सेशन को सेव कर देते हैं। अगर मैं ओके प्रेस करूँ तो आप देखेंगे ये सेव हो रहा है। और इसके बाद में तो खैर मैंने ये विंडो ओपन नहीं हुई, और अगर आप जाएँ यहाँ पे देखें तो हमारा जो सेशन है यहाँ पे ये मिक्स डाउन हो चुका है। और इसे मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसने पूरा सेशन जो है एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यही होता है, फाइनल आउटपुट हमारा एक उसी के रूप में आता है। और इसके अलावा अगर आप इसे फर्दर फ्यूचर में एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे भी संभाल के रखें। जैसे मैं इसे रिवील इन एक्सप्लोरर करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सेशन मेरा अवेलेबल है। तो अगर मैं इसे अभी सेशन को जैसे सेव कर लूँ Ctrl+S दबा के, ठीक है, ये 1 और मोर फाइल्स यूज बाय द मल्टीसेक्शन लोडेड आउटसाइड, यस करता हूँ, ठीक है, एक बार। और इसके बाद में मैं जैसे मान लीजिए इन सबको मैं यहाँ पे ये खैर इनका मैप सेव कर रहा है, मैं डिलीट करता हूँ इन सबको। और इसके बाद में जैसे ये इंपोर्टेड फाइल्स को अलग से सेव रखता है खैर। तो आप जैसे इस मल्टी ट्रैक सेशन पे डबल क्लिक करें तो आपका ये सेशन जो है लोड हो जाता है और देख सकते हैं ये MP3 फाइल को रीड करता है। तो आप इस सेशन को कभी भी जाके एडिट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस जो सेशन फाइल है आपकी इसको संभाल के रखें अगर आप इसे फ्यूचर में एडिट करना चाहते हैं। तो यही होता है सेविंग के ऊपर, कैसे हम इसमें फ़ाइल सेव करते हैं उसके ऊपर हमने इससे बात की। तो अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Devendra Singh and I will see you next time. Thank you.